फाइन। ठीक है, कौन सी क्लास है ये? आई गेस 4th क्लास है। ओके, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स क्या बोलता है, ये बोलेगा कि लिमिट्स को किसी से प्यार है। ठीक है, लिमिट्स को किससे प्यार है भाई? लिमिट्स को फंक्शन से प्यार है। ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स ओके, यहां पर कुछ कुछ फॉर्म्स जो आपको ऑलरेडी पता है और हम बहुत जगह यूज करते आ रहे हैं। अगर मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, f ऑफ x एक फंक्शन है प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ऐसा वाला फॉर्म। ठीक है, तो लिमिट्स को किससे प्यार है भाई? लिमिट्स को फंक्शन से प्यार है। ठीक है, लिमिट हैज एफिनिटी ऑफ फंक्शंस और एफिनिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा, अगर f ऑफ x और g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान से सुनना, अगर f ऑफ x और g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। कैसा लिख सकता हूं? दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस और माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये क्रिटिकल सी चीज बोल रहा हूं, क्रिटिकल सी चीज बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा भाई इससे। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि गिवन लिमिट एग्जिस्ट फॉर f of x and g of x। लिमिट एग्जिस्ट फॉर f of x and g of x। कौन है भाई ये? पहली बार आया होगा। ओके फाइन, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट फॉर f of x and g of x, ऐसा ये वाली चीज एकदम मस्ट है। ठीक है, जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक लिमिट फंक्शंस को अलग अलग तोड़ नहीं सकता है, फंक्शंस को अलग अलग तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, ओके, इसी के कंटिन्यूएशन में अगर अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a और कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, और उसके साथ f ऑफ x है, तो लिमिट को किससे प्यार है भाई? फंक्शन से प्यार है। क्या उसको कांस्टेंट से प्यार है? नहीं है। ठीक है, सो ये कांस्टेंट को बाहर कर देगा और लिमिट खुद अंदर चला जाएगा। लिमिट खुद अंदर चला गया, x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत क्लियर सी चीज है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? चमक रहा है ना? वो फंक्शन के पास जाना चाहता है, वो कहीं और नहीं रहना चाहता, वो फंक्शन के पास जाना चाहता है। ओके फाइन, सेम इज द केस विथ मल्टीप्लीकेशन लिमिट। अगर f ऑफ x और g ऑफ x ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, गिवन लिमिट एग्जिस्ट फॉर f ऑफ x एंड g ऑफ x। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, सभी के लिए ट्रू है। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम किसी को भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर ऑल ये सभी के लिए जरूरी होगी, सभी के लिए जरूरी कंडीशन है। ओके, अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू a है और अगर कुछ ऐसा आ जा रहा है f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, तो ये वाली लिमिट भी टूट जाएगी भाई, लिमिट अलग अलग फंक्शंस को लेके उड़ जाएगा और कुछ ऐसा बना देगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको चमक गई होगी, ये वाली चीज भी चमक गई होगी। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या होगा? इन्होंने दिया तो नहीं है, हाँ नॉन इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ, लिमिट, उसकी लिमिट नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसकी लिमिट हो सकता है टेंड कर सकती है जीरो को, वो खुद फंक्शन जीरो को टेंड कर सकता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय अगर g ऑफ x है तो ये भी बराबर हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाता है भाई? फिर से लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अलग अलग कर दिया, और डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a
जी ऑफ एक्स, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया, अब देखो लिमिट फंक्शंस के अंदर कैसे जाता है, लिमिट फंक्शंस के अंदर कैसे जाता है, देखो ऐसा कुछ है, ई वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। लिमिट को फंक्शन से प्यार है भाई, लिमिट को फंक्शन से प्यार है, तो ऐसा कुछ ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू a, लेकिन यहां पर है e रेज टू द पावर f ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट को e से कोई प्यार नहीं है, लिमिट को इन कांस्टेंट वैल्यू से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है भाई। लिमिट किसके पास चला जाएगा, सीधा f ऑफ x के पास चला जाएगा, ये सीधा बन जाएगा लिमिट, नहीं, ये बन जाएगा e रेज टू द पावर में, ये वाली चीज बन जाएगी e रेज टू द पावर में, e के पार में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। चमका भाई, जहां पर फंक्शन है वहां पर लिमिट है, जहां फंक्शन नहीं वहां लिमिट भी नहीं। अच्छा, अच्छा, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, और मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर कुछ ऐसा गिवन है, अगर कुछ ऐसा गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ g ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे कि फिर से लिमिट किधर अंदर घुस जाएगा क्या, घुस जाएगा क्या, लॉग के अंदर घुस जाएगा क्या भाई, घुस जाएगा, घुस जाएगा, ऐसा हो यस जाएगा सर। ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट नहीं, पहले लॉग आएगा, लॉग के अंदर घुस चुका है, तो लॉग के अंदर, लॉग के अंदर घुस गया, और घुस गया तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये पहले निकाल लो, ये निकाल लो पहले, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर मॉडुलस फंक्शन एज वेल। उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात नहीं की है, हाँ उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात नहीं की है, मॉडुलस के बारे में बात की है। सो सेम मॉडुलस फंक्शन के लिए भी फाइन, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा कुछ है, मॉडुलस में है f ऑफ x, मॉडुलस में है f ऑफ x, तो दिस इज सेम एज मॉडुलस फंक्शन के अंदर चला गया लिमिट, तो ये कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ये निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो हाँ, ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जो सभी को पता है, कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है इसमें, कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। ओके अब क्योंकि हमने एक्सपेंशंस पढ़ लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक्सपेंशंस पढ़ लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज मैं अभी मैंने बताई, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट हमेशा याद रखना कि भाई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया, अगर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तभी लिमिट उनको अलग अलग कर पाएगी। पॉजिटिव सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जो भी फॉर्म हो, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो लिमिट उनको तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये क्रिटिकल पॉइंट क्लियर है भाई, ये बढ़ यस जाएंगे, चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो इतनी मेहनत की, इतने सारे एक्सपेंशन हमने देखे, तो एक्सपेंशन का यूज क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंशन का यूज समझने के लिए मैं शुरू करूंगा एक प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन से। 1999 में जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी, उस साल की बात है, उस साल की बात है कि एक क्वेश्चन आया था जेई, जेई 1999 में लिमिट का ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कुछ सवाल, और सवाल थे कि अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है और x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 2x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x है, एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर है, तो बताओ लिमिट क्या है। 1 माइनस कोसाइन 2x का होल स्क्वायर है, तो बताओ लिमिट क्या है, ठीक है। अब आपकी मन की बात, आप क्या चाहते हो, मोस्टली जब लोगों को साइन और कोसाइन का फॉर्म दिखता है, कोसाइन का फॉर्म नहीं, साइन और टैंजेंट का फॉर्म दिखता है, साइन और टैंजेंट का फॉर्म दिखता है, तो क्या चाहते हैं भाई, ऊपर में टैंजेंट ऑफ मसाला, नीचे में टैंजेंट ऑफ, नहीं नीचे में सेम मसाला, ऊपर में टैंजेंट के अंदर मसाला, नीचे में सेम मसाला, दोनों मसाले जब सेम होंगे तो फिर आउटपुट क्या आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, या लिमिट एक मसाला टेंड्स टू 0 tan ऑफ दैट मसाला डिवाइडेड बाय सेम मसाला, सेम मसाला भाई,
एक भी मसाले में एक नमक मिर्च कुछ कम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम टू सेम नीचे मसाला है तो फिर उसकी लिमिट 1 होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या चाहोगे भाई कि यहां पर ये टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x के फॉर्म में आ जाए, या टेंजेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2x के फॉर्म में आ जाए, या टेंजेंट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3x के फॉर्म में आ जाए, मतलब अंदर वाला मसाला सेम होना चाहिए। नीचे में बैठा हुआ है cos 2x। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो न्यूमरेटर है 0 आपका, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है सोचो तो, डिनोमिनेटर है 0, डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। अच्छा भाई, मोस्टली ऐसा ऐसा प्राचीन किताबों में कहा गया है कि आपको कभी भी साइन की, अभी आपको कभी भी कोसाइन के लिमिट पे नहीं खेल रहा है, कोसाइन की लिमिट पे नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलना है लिमिट्स में? क्योंकि जो फॉर्मूले हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को छोटू कर देते हैं, वो कौन से फॉर्मूले हैं? tan x अपॉन x सारा कचरा निकाल देता है, sin x अपॉन x सारा ट्रिग्नोमेट्री का कचरा निकाल देता है, ठीक है। ऊपर में ट्रिग्नोमेट्री, नीचे में अलजेब्रिक फंक्शन सारा कचरा निकाल देता है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान की ओर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि नीचे जो कोसाइन ऑफ 2x है इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? अरे कोसाइन नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या चाहिए? साइन चाहिए। साइन चाहिए, किसका साइन चाहिए भाई? किसका साइन चाहिए? किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए, नीचे में साइन फंक्शन चाहिए, साइन फंक्शन चाहिए। काफी ही बुरा जोक था, ठीक है पर उस पर मुझे हंसी आई अपने ही जोक पर, ठीक है भाई। 1 माइनस कॉस 2x को आपको चेंज करना है साइन फंक्शन में, ठीक है। अब किस प्रकार से ये चीज करेंगे, कैसे की जाए? तो देखो, यहां पर सभी का साथ और सभी का विश्वास चाहिए हमें कि भाई 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख दिया जाए साइन के फॉर्म में? 2 टाइम्स। अरे कैसे लिख दिया है? कैसे लिख दिया? ऐसे हवे में लिख दिया क्या? अरे हवे में कैसे लिख दिया? ठीक है। कौन नहीं बताएगा? कौन नहीं बताएगा? कौन नहीं बताएगा भाई? अरे श्रेयस आ गया क्या तू? स्वामिनी बताएगी। स्वामिनी, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख दूं मैं? स्वामिनी भोजन करने चले गई क्या? यस हाँ, नो सर। नीचे वाले 1 माइनस कॉस 2x को मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, वो इस तरह से हमें शोभा नहीं देता, उसको कुछ तो ऐसे फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया जाए जो जो सारे कचरे लिमिट से निकाल देता है, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक कचरे लिमिट से निकाल देता है। तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखना पड़ेगा भाई? हाँ, आप तुरंत खुद को म्यूट अनम्यूट म्यूट खेलते रहते हो क्या ऐसा? ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। अनीशा, अनीशा बोल तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख लेंगे बेटा? 2 साइन स्क्वायर x। देखो, तो ये बहुत बचपन में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बाद में रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। तो समय आ चुका है वो रिवीजन का। इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x को लिखोगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा होता है क्या? कॉस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, फाइन, ठीक है। तो यहां से जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में है x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 2x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय अब देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं भाई। 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन एंड 1 4 इज इन पावर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x, 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x, ठीक है। चलो फाइन। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। इज दिस द क्वेश्चन? हाँ फाइन, ठीक है। नाउ अब देखो, जो ऊपर वाला फॉर्म है, ऊपर वाले फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान देना भाई। ये गलतियां सभी करते हैं शुरू शुरू में, जब वो लिमिट सॉल्व करते हैं तो उनका क्या मन करता है कि उनका मन करता है ये वाले लिमिट को क्यों ना मैं इस वाले फंक्शन में दे दूं और tan 2x डिवाइडेड बाय 2x बना दूं, और ये वाले लिमिट को ही क्यों ना मैं इस फंक्शन में भी दे दूं और tan x डिवाइडेड बाय x क्रिएट कर दूं, किसी तरह से tan x डिवाइडेड बाय x क्रिएट कर दूं, तो मजा आ जाएगा। tan x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर तो 1 हो जाता है।
कभी मत करना, कभी नहीं करना। इंडिविजुअली फंक्शंस डिफाइन नहीं है भाई, इंडिविजुअली। अरे एक फंक्शन आपको कुछ तो 0.00 समथिंग वैल्यू देने वाला है, दूसरा भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू देने वाला है, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तब आपका न्यूमरेटर रिजल्टेंट 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ये दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अकेले नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में, तो पूरे न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करनी है, न्यूमरेटर के इंडिविजुअल फंक्शंस के साथ लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। अगर आप डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे डिनोमिनेटर, पूरे के पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, केवल एक फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। लकीली किस्मत वाले हो आप कि आपके डिनोमिनेटर में तो केवल एक ही फंक्शन है, लेकिन न्यूमरेटर में दो दो फंक्शंस दिख रहे हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में दो दो फंक्शंस देखना है। अच्छा भाई, अब बताओ कि ये tan ऑफ x, ये टेंजेंट ऑफ 2x और टेंजेंट ऑफ x के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, वो रिलेशन है tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, देखो x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन आ जा रहा है, इतनी मेहनत कर ली हमने, x को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब tan 2x को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x। ठीक है, साइन रेज टू द पावर 4x। अच्छा फाइन। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ और भी कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, अब कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों के पास 2 tan x है, तो मैं 2 tan x को भी बाहर निकाल लेता हूं, 2 tan x को भी बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो 2 tan x को भी बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो, x टाइम्स ऑफ 2 tan x बाहर निकाल लिया तो 2x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x। तो अंदर क्या बचा भाई न्यूमरेटर में, अंदर बचा 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, वहां पर साइन का पावर 4 है, साइन 4x नहीं है, याद रखते जाना भाई। चलो ठीक है, अच्छा भैया, अच्छा यहां तक पहुंच गए, और कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। देखो न्यूमरेटर को मैं छोटा करना चाहता हूं, मैं किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। रीजन क्या है भाई, अगर किसी एक tan या साइन के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो साइन x अपॉन एक्स, टेंजेंट ऑफ x अपॉन x, ऐसा वाला फॉर्म यूज करके उसको 1 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x। अच्छा भाई, अब एलसीएम ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अच्छा, डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बनेगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x बनेगा। ठीक है, देखो कितना खूबसूरत सा नजारा आपको दिखने वाला है। अब देखो आपको ना एक्चुअली डिग्री सेम करनी थी। ठीक है, डिग्री सेम करनी थी, क्या उसका फायदा होगा वो आपको दिखने लग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब बताओ ये वाले मसाले को क्या लिख लूं मैं, tan x टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये पूरा मसाला क्या है, tan 2 थीटा। हाँ, tan 2x है, मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर x आएगा, एक x पहले से है, एक 2 यूज हो चुका है, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 साइन रेज टू द पावर 4x, 4 साइन रेज टू द पावर 4x। ठीक है, अब ध्यान देना कि एग्जाम्स में मैंने ऊपर से लेकर के अभी नीचे तक में ऐसी कौन सी चीज कर दी, जिससे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। मैंने क्या किया, वो जो दो अलग अलग फॉर्म्स थे जिनको मैं बोल रहा था कि आपको अलग अलग लिमिट्स अप्लाई नहीं करनी है, उन दोनों टर्म्स को सिंगल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया भाई। ठीक है, देखो तो शुरुआत में कितने भाई थे, ये एक भाई 2 भाई थे, अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग घरों में रह रहे थे, दोनों को सिंगल एक घर में ले आया मैं। एक घर में ले आया, इसका फायदा क्या होगा,
इसका फायदा ये होगा कि अब आप रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ एक्स दे सकते हो अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे? देखो, इधर साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। अगर इसको अगर मैं साइन एक्स रेज टू द पावर 4 ऊपर और नीचे दे दूं, एक्स रेज टू द पावर 4 ऊपर और नीचे दे दूं, तो ध्यान से देखना ये वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल। लिमिट अभी मैंने क्या बताया, लिमिट तो फंक्शन के अंदर घुसना चाहता है भाई, ई रेज टू द पावर एक्स से अंदर घुस जाता है, लॉग ऑफ एक्स से अंदर घुस जाता है। यहां पर भी ये लिमिट अंदर घुसने वाला है। कैसे घुसने वाला है ये लिमिट अंदर? पर लिमिट एक ही स्टेप में सबके अंदर घुसेगा, एक ही स्टेप में सबके अंदर घुसेगा। मैं अलग अलग दिखा रहा हूं पर ये एक ही स्टेप में होने वाला है, ठीक है। तो जब आप लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देते हो, लिमिट्स अप्लाई कर देते हो, तो एक ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डिनोमिनेटर को दिया लिमिट, न्यूमरेटर को नहीं दिया, या केवल न्यूमरेटर को दिया, न्यूमरेटर के एक टर्म को दिया, डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म को नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है। जब लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रू आउट अप्लाई होती है, ठीक है। अब मैं नीचे वाले का पहले समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म पहले समझ लो। ये साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। लिमिट को प्यार है, किससे प्यार है भाई? फंक्शन से प्यार है। यहां पर फंक्शन क्या बन रहा है? यहां पर फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। और ये चीज सेम होगी किस चीज के इक्विवेलेंट होगी भाई? ये चीज इक्विवेलेंट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x का पावर 4। अंदर घुस गया, दोनों का पावर 4 था, अंदर घुस गया लिमिट, ठीक है। और जब अंदर घुसा तो साइन x अपॉन x क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है। तो इसका आउटपुट आने वाला है 1, ठीक है। इसका मतलब वो x रेज टू द पावर 4 साइन रेज टू द पावर 4x को खा जाएगा। अब जब भी ऐसा दिखेगा आपको, साइन रेज टू द पावर 5 होता डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5 करते, खा जाएगा, 1 कर देगा उसको, ठीक है। तो आधा का चढ़ा तो साफ हो गया भाई। अच्छा, अब देखो, वो वाला जो x रेज टू द पावर 4 है वो कुछ और भी खाना चाहता है। क्या खाना चाहता है? देखो, ये एक x से ये x रेज टू द पावर 4 x क्यूब दे देगा, एक x से x रेज टू द पावर 4 x क्यूब दे देगा, ठीक है। अब x क्यूब के पास 2x हैं, और ऊपर में जो tan के नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो भी 3 है। यहां पर 3x क्यूब है, यहां पर tan के भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो एक x स्क्वायर मैं इस tan ऑफ x को देना चाहता हूं। ये देखो, ये दोनों को साथ में लेना चाहता हूं, ये दोनों को भी मैं साथ में लेना चाहता हूं। कैसे साथ में लेना चाहता हूं? ऐसे लेना चाहता हूं। इसको मैं लिखूंगा अभी भी, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मतलब मैंने उस 3x था नीचे में, उसमें से 2x ले लिए, एक x अभी भी होल्ड पे रखा है, ठीक है। एक x अभी भी होल्ड पे रखा है। अच्छा भाई, टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर लिमिट है, बदमाश है, फंक्शन के पास जाएगा, फंक्शन के पास जाएगा। तो अंदर लिखा मैंने लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, आपको पता है टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर हो जाता है 1। तो यहां पर भी आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब ये वाली चीज से मैंने टेंजेंट स्क्वायर x खा लिया और x स्क्वायर खा लिया, तो x क्यूब से केवल एक x बचा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं सभी एक ही स्टेप में हो रहा है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं सर एक बार इसको कर दिया, एक बार, अरे एक ही स्टेप में हो रहा है भैया, ठीक है। एक ही स्टेप में सभी को एक ही साथ खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं पहले इसको खाना मिलेगा बाद में उसको खाना मिलेगा, ये चीज नहीं होने वाली है। अच्छा, अब बचा एक tan 2x और एक x बच रहा है, tan 2x और एक x बच रहा है, ठीक है। tan 2x और एक x बच रहा है। देखो तो अभी ये चीज बची है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक बच रहा है tan 2x और दूसरा बच रहा है x। इसको तो आप जानते हो, सेम मसाला क्रिएट करना है, मतलब नीचे में एक x ऊपर में एक x देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा 1, मतलब ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा इसका 2। ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा इसका 2। किसका आउटपुट आ जाएगा ओवरऑल? 2 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय x, टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय x का ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा 2। अच्छा, तो फिर पूरे संसार में कौन कौन सी चीज बच गई? पूरे संसार में बची इसका जो आउटपुट आ रहा है टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय x, इसका आउटपुट आ जा रहा है 2, इसका आउटपुट आ जा रहा है 2, इसका आउटपुट आ जा रहा है 2, तो इसका आउटपुट आ गया 2, और नीचे एक 4 बचा है, इसका आउटपुट आ गया 2 और नीचे एक 4 बचा है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही स्टेप में हो रही हैं, सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अगर एक ही स्टेप में हो रही हैं तो इसको आप लिख लेना कि ये पूरी चीज जो अभी मैंने लिखी इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल, एक ही बार लिमिट अप्लाई की, ठीक है।
एक ही बार लिमिट अप्लाई की तो एक ही स्टेप में हुआ, ठीक है, इन अ सिंगल स्टेप। ये सब कुछ एक ही स्टेप में हुआ, अलग अलग लिमिट्स अप्लाई नहीं की जा रही है, इन अ सिंगल स्टेप, सभी एक ही स्टेप में हुआ है, सभी एक ही स्टेप में हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 दैट इज हाफ। 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 दैट इज हाफ, ठीक है। चमका क्या भाई? चमका? यस सर। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है वो तो ऐसे कर लेगा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत एकदम एकदम फास्ट, एकदम जल्दी से सोच लेता है, वो तो ऐसे कर लेगा। अब जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है वो कैसे करेगा? जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है फिर उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशंस का यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंशंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर tan 2x 2x tan of x 1 minus cos 2x, यहां एक्सपेंशंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो अभी हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, अब हम इसी को एक्सपेंशन से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। एक्सपेंशंस यूज करके देखते हैं कि क्या यहां से सेम आउटपुट आ रहा है। तो पहला वाला मेथड सभी को समझ में आ गया, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब दूसरा वाला मेथड क्या है? यूजिंग एक्सपेंशंस, ठीक है, यूजिंग एक्सपेंशन इसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो एक्सपेंशन यूज करते हैं, एक्सपेंशन यूज करते हैं, एक्सपेंशन यूज करते हैं और इसको थोड़ा सा फाइंड करते हैं कि किस तरह से एक्सपेंशन का यूज करके इसका आउटपुट आएगा। तो देखो आपको फिर से कॉस को कोई इज्जत नहीं देता है, कॉस की कोई इज्जत नहीं है। किसकी दुनिया में भाई? लिमिट्स की दुनिया में कॉस की इज्जत थोड़ी कम है स्वामिनी, ठीक है, बुरा मत मानना, कॉस की इज्जत कम है, ठीक है। तू बुरा क्यों मानेगी? कॉस की इज्जत कम है तो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है लिमिट लिमिट limit x is tending to 0, I guess where is the question, x tan 2x x times of tangent of 2x minus 2x times of tangent of x divided by 1 minus cos 2x नहीं लिखता हूं मैं, उसको डायरेक्टली क्या लिख देता हूं? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर्ड x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चलेगा भाई। ये यही तो लिखा हुआ था, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा ऐसी चीज गिवन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब आज ही आपने सारे के सारे एक्सपेंशंस पढ़ लिए भाई, तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x is tending to 0। अच्छा, उसके साथ साथ अब क्या आएगा? x टाइम्स ऑफ, अब मैं tan 2x का एक्सपेंशन लिखना चाहता हूं अप टू 3 टर्म्स, ठीक है। तो आज ही आप सभी ने एक्सपेंशन सीखे हैं। टेंजेंट x का एक्सपेंशन आपको पता है, टेंजेंट x के एक्सपेंशन में जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर अब आप क्या लिखोगे? 2x। जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2x से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो बोल अब मैं टेंजेंट ऑफ x का एक्सपेंशन तुझे पता है, तो टेंजेंट 2x का एक्सपेंशन क्या आएगा? 3 टर्म्स तक बताना, 3 टर्म्स तक बताना। सर पहले 2x आएगा, पहले 2x आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 दिख क्यों नहीं रहा? प्लस एक 2x सेकंड रुक का जा, एक होल। सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा।